हानि होगी? 1% की हानि होगी उसे। उसे कितने % की हानि होगी? आइए सर, आइए आप आइए। अब इससे बढ़िया मौका कहाँ मिल सकता है? मतलब आप लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा ना, और जहाँ भी जाएगा वो अच्छा उससे भी होगा। ठीक है ना? एक बार ताली बजा दिए सर के लिए। ठीक है ना? अब इससे बड़ा मतलब मोटिवेशन क्या हो सकता है? ठीक है ना? चलिए भाई, अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा चल रही थी, ठीक है, ऊपर वाले ने सुन लिया। नहीं, वहाँ तक तो रहेंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे, उसके बाद ही अगर कहीं जाना होगा तो ठीक है। चलिए, आज तो पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं आए थे। कोई बात नहीं सर, ठीक है, बस 2-4 शब्द कहेंगे आप लोगों से। बिल्कुल सर। नहीं सर, आप कहेंगे ना थोड़ा सा यहाँ पे लगा लीजिए ताकि सब अब कर ही रहे हैं तब। अरे सर नहीं, आप बोलिए सर, आप बोलिए जो पढ़ना बोलिए। ठीक है, तो अब सर यहाँ पर सामने आइए। थोड़ा सा देखिए, हम लोग चर्चा करते थे बार बार कि भाई हम थे, हमारे एक मित्र थे पाठक जी, और दोनों लोग साथ में मिलकर मेहनत कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए आज उनको लाए भी हैं सर के लिए भी एक बार ताली मैं बजा चाहूँगा कि भाई, ठीक है, और ऊपर वाली कृपा से दोनों लोग साथ में मेहनत किए और दोनों लोगों का साथ में हो गया, और सेम विषय। ठीक है, संस्कृत हमारा भी है, संस्कृत उनका भी है, दोनों लोगों का। ठीक है, तो हम तो रोज़ ही बताते हैं, रोज़ ही कुछ कहते हैं, लेकिन आज बुलाएंगे उनको कि भाई वो भी आपके बीच में आया और आप लोगों को थोड़ा सा अपने अनुभव के बारे में बताएं। और एक बात और कि कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करें और मेहनत करें आप लोग। जो भी डाउट हो ना, क्योंकि बहुत लोगों को कम्युनिकेशन विषय के लेकर डाउट होता है कि क्या है, क्या दिक्कत है, वो भी अगर आप लोग पूछना चाहें तो यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है ना? क्या कम्युनिकेशन है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। क्योंकि देखिए, अब हमें सर के रूप में एक साथ मोटिवेशन मिला है कि हम ऐसे कर सकते हैं। कि बहुत लोग, सबने यहाँ पर बीएड किया है, पीटीसी किया है, ठीक है ना, मास्टर किया है, तो सभी लोग इस क्षेत्र के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है ना? तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, क्या किन चीज़ों की हमें मिल जाए तो और हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो सर से बढ़िया आपको यहाँ पर तो कोई नहीं बता पाए। आइए सर, आप अभी आइए। ठीक है ना सर? आप लोग देखिए, जब बीटीसी किए हैं तो बीटीसी के लिए तो कोई सिलेबस कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बीटीसी के लिए कोई कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है, ना कोई आवश्यकता है, कोई भी विषय हो। लेकिन अगर बीएड किए हैं, ठीक है, तो बीएड के लिए जो आपका ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है उसमें थोड़ा सा वो मायने रखता है। बस 2 ही 4 विषय हैं जिसमें कॉम्बिनेशन है, बाकी किसी में कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नहीं, कोई गृह विज्ञान के लिए भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर सोशियोलॉजी है आपका, ठीक है, तो उसके लिए भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन बीए में अगर आपका सोशियोलॉजी है तो उससे आप टीजीटी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके हाई स्कूल में कोई सोशियोलॉजी नहीं चलती है। वो सब चलता है, वो तो आ जाएगा आपका सामाजिक अध्ययन में। तो उस सामाजिक अध्ययन में जो 4 विषय होते हैं, उनमें से कोई 2 विषय लास्ट में रहना चाहिए। हाँ, कोई भी आल टू आल 4 विषयों में से, ठीक है, कोई 2 विषय आपका जरूर होना चाहिए। बस आपके जैसे सामाजिक विषय है तो उसमें 2 विषय कोई ले सकते हैं, आपकी इच्छा पर है, और बाकी सब में जो कॉम्बिनेशन है वही रहेगा। जैसे हिंदी के लिए संस्कृत कॉम्बिनेशन चाहिए तो वो रहना चाहिए, और बाकी लिए सब समझ रहे हैं कि मतलब कॉम्बिनेशन फ्री है सब, जैसे इंग्लिश हो, संस्कृत हो, ठीक है, और जो भी है मतलब सब अलग अलग है। बस सामाजिक विषय हिंदी के लिए कॉम्बिनेशन चाहिए विशेष रूप से। अगर ग्रेजुएशन में आपका शिक्षा शास्त्र है फाइनल में और समाज शास्त्र है फाइनल में, तो 2 विषय से आप टीजीटी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हाई स्कूल में ये सब नहीं पढ़ाया जाता है, ये इंटर में पढ़ाया जाता है। तो इंटर में पढ़ाने का मतलब जब एमए होगा तब इसका लाभ मिलेगा, नहीं तो बस केवल बाकी जो अन्य विषय रहेंगे उसमें लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए पाठक जी आइए थोड़ा सा बता दीजिए इन लोगों को अपने बारे में भी। देखिए भाई, यही है पाठक जी हमारे मित्र, जिनके बारे में हम चर्चा करते थे बार बार। तो आज भाई वो एक बीच में बात बताए थे कि भाई 2 मित्रों में से अगर किसी एक का होगा, किसी का नहीं होगा, तो ना तो वो खुशी मना पाएगा, ना तो बेचारा वो गम अपना शेयर कर पाएगा। तो आज भगवान ने इस लायक बनाया कि हम लोग अपनी खुशी शेयर कर सकते हैं, अपना गम भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि साथ में एक पायदान पे हम लोग खड़े हुए हैं। तो बताइए इन लोगों को थोड़ा सा। ठीक है,
नहीं जरूरी है। साउंड नहीं है सर, बस वहाँ उधर साउंड। अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रहा है। अरे रिकॉर्डिंग सब। अरे ठीक है सर। इसको यहाँ भी रख सकते हैं ना। चलिए बताइए। चलिए भाई, परमात्मा के आशीर्वाद से आज जाने रहे भाई, दोनों लोग हम लोग सफल हो गए, लेकिन हमारी सफलता का क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, बस आप करेंगे उसको। हाँ जाने दीजिए, क्या फायदा उससे। मार्किंग सोचते हैं नकारात्मक चीज़, हमारे मन में विचार आता है मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ, मुझे हिंदी नहीं आता, मुझे गणित नहीं आता, मुझे विज्ञान नहीं आता, अब मेरा नहीं होगा। मतलब तरह तरह के हमारे मन में हमेशा नेगेटिव विचार आते हैं, जिससे हमारा आत्मबल और क्षीण होता है, हमारी पढ़ने से रुचि और घटती है, हमारा नहीं होगा। तो ऐसा करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। अपने आत्मबल को बढ़ाइए, यह सोचिए कि जब यह निकाल सकते हैं तो मेरा क्यों नहीं होगा। भगवान ने इनको क्या दिया, जो मैं खा रहा हूँ अभी खा रहे, बस ये है कि मेहनत की है, मैं थोड़ा सा लापरवाही किया हूँ, कोई बात नहीं, जो बीत गया उसको भूलकर मुझे वर्तमान से लगना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है ईमानदारी के साथ। दूसरा चीज़ देखिए, हम लोग क्या करते हैं, किसी परिस्थिति में हम लोग परिस्थिति को देखते हैं, लेकिन मतलब जैसे उसका निवारण नहीं देखते हैं कि इसका रास्ता क्या। जैसे अभी आपके ऊपर कोई दुख आ जाएगा या कोई भी प्रॉब्लम आता है जीवन में, तो हम लोग उस पर सोचते हैं, लेकिन उसका निवारण, उसका कोई रास्ता हम लोग नहीं देखते जिससे हम लोग उससे आगे निकल जाएं। जैसे एक छोटी सी कहानी है, एक जय साहब थे, उनके सीनियर अधिकारी ने फ़ोन किया कि सर आप कहाँ हैं, जल्दी आइए कि इमरजेंसी मीटिंग है। वो अपने ड्राइवर को लेकर चल दिए। जब थोड़ा दूर पहुँचे तो रास्ते में पुलिया पड़ी, दुर्भाग्य से उनकी गाड़ी पंचर हो गई। तो वह ड्राइवर उतरा, अपना टायर खोल कर निकाला, और निकालते समय जल्दीबाजी में झटका में खींचने से जो चारों बोल्ट थे वो नदी में गिर गए। अब वो जय साहब बहुत डिस्टर्ब हो गए, मान ली भगवान हमारे साथ क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा हमको विपद दे दिए, यहाँ पर कोई दुकान भी नहीं, अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं कैसे जाऊँगा उनके पास, अब मैं क्या करूँ। मतलब यही सोच सोच कर वो अपने आप में दुखी हो गया बहुत ज़्यादा, मतलब नर्वस आंटी का शिकार करिए। तब तक एक आदमी आ रहा था बेचारा साधारण, पूछा चाचा जी आप क्यों परेशान हैं। तो कहा यार मैं 4 व्हीलर वाला हूँ, यह आदमी साइकिल वाला चाहे पैदल वाला, मुझे क्या बताएगा, इससे हमारी क्या तुलना है। नहीं कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं हुआ। फिर पूछा बेचारे बताइए अंकल जी क्या हुआ, हो सकता है मैं आपकी मदद कर दूँ। अरे जाइए कुछ नहीं हुआ, आप जाइए, खुद हम डिस्टर्ब हैं, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर बेचारा को यार बताइए भैया हो सकता है साथ में आपको कोई रास्ता बता दूँ। तब ये गुस्सा के बताया कि मेरा बोल्ट नीचे गिर गया, तुम दे दोगे मुझे। तब बताया इसका तो बहुत सरल उपाय है, आप तीनों पहिया में से एक एक बोल्ट निकालिए और इसमें लगा दीजिए, 3 बोल्ट इसमें हो जाएगा, गाड़ी लेकर धीरे धीरे जाइए, आगे कोई दुकान पड़ेगी वहाँ पर 4 बोल्ट कर दीजिएगा, आपका यात्रा भी हो जाएगा, आपके काम भी बन जाएगा। तब वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया कि वाह भाई वाह, मैं तो अपने परिस्थिति का दुख देख रहा था लेकिन उसके निवारण पर ध्यान नहीं दे रहा था। मतलब इससे हमको मूल शिक्षा क्या लेनी चाहिए कि हम लोग समस्या देखते हैं लेकिन उसके निदान का रास्ता हमारे पास ही रहता है, लेकिन उसका ध्यान, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि हम अपने आप में नर्वस हो जाते हैं, अरे हमारा नहीं होगा, अब हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, अब हमारे भाग्य में नहीं लिखा है, अब भगवान हमको नहीं देंगे। मतलब ये सब करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। भाई आप लोग देखिए, खुद हमारी तरह शिक्षित हैं, मान लीजिए अभी भाई आपका थोड़ा सा कहीं कहीं दुर्भाग्य हो या मेहनत में कमी हो, इसलिए आप लोग असफल हैं। अगर ईमानदारी से आप लोग मेहनत करेंगे तो भविष्य में हो सकता है आप किसी भी ऊंचाई पर जाएं, क्योंकि किसी का कोई भविष्य नहीं जानता है कि इंसान को कहाँ जाना है। इसलिए अवसर है आपको जो ही बताएं, हमको जो भी मोटिवेशन आप लोग को देना था दे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। बताइए सर अभी। अब सर बेहतर बताएंगे। यही पाठक जी हैं जिनकी चर्चा होती थी, ठीक है। तो आज 2 साल हो गया हम लोग साथ में मिलकर अपना एक लक्ष्य बनाए थे, टीजीटी और केवल टीजीटी। इसीलिए अन्य कोई वैकेंसी मतलब शिक्षा के अलावा और कोई अदर क्षेत्र हम लोगों ने नहीं चुना, ठीक है, खासकर अपने विषय से संबंधित, ठीक है। अब जैसे आप प्राइमरी में पढ़ रहे हैं तो प्राइमरी में सोचिए 14 विषय आपको पढ़ना है, सुपर टेट देंगे 14 विषय पढ़ना है। टीजीटी आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो उसमें एक विषय का मेहनत है, या बहुत अगर ज़्यादा सामाजिक विषय है तो 2 विषय का मेहनत है ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये है कि उसका भाई लेवल अलग है, थोड़ा सा उसमें गहराई से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपका सीट कितना है, 69,000 है ना, 58,000 सीट है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना सीट है, 14,000, 10,000, ठीक है। कभी कभी तो इतना सीट आता है कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते।
2011 में पहली बार 1800 सीट आई थी। 2011 में 1800 सीट आई थी, उसी 1800 में जो है कम से कम 18 विषय थे। और यहाँ तो मान लीजिए सबका क्या है, कंबाइंड है, उसी में जनरल ओबीसी एससी बांट दिया जाएगा। लेकिन उसी 1800 में 18 विषय होंगे, ठीक है, उसमें भी जो आपको मिलेगा 100 सीट, उसी में जनरल ओबीसी एसटी सबका बांटा जाएगा। सोचिए उतने कम सीट में कैसे लोग फाइट करेंगे। तो ये थोड़ा सा अंतर है। लेकिन जब एक लक्ष्य बना करके निर्धारित तैयारी करेंगे, ठीक है, तो हमको तो बस एक सीट से मतलब है, हमको तो बस एक सीट से मतलब है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बहुत ऐसे लोग हैं कि मतलब पहली बार में ही सफल हो जाते हैं। सब लोग अपनी अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन उसी गलतियों से जो सीख लेता है वो आगे बढ़ जाता है, और उसी गलतियों से जो सीख नहीं लेता है वो फिर वहीं का वहीं रह जाता है। यही अंतर पड़ता है। हम लोग भी कम से कम सोचिए कि 4-5 परीक्षा टीजीटी की दे चुके हैं, उस सब में फेल थे। हम 13 के इंटरव्यू तक भी गए थे, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। 16 में फॉर्म रिजेक्ट हो गया, अच्छा नंबर आने के बाद भी। तो दुर्भाग्य कहिए एक तरह से, लेकिन उससे कुछ ना कुछ सीख मिली। अगली बार गलती हुई, इस बार हम लोगों ने फॉर्म को 5 बार चेक किया भरने के बाद कि कहीं कोई कमी तो नहीं, गलती तो नहीं रह गई। 5 बार चेक किए थे परीक्षा में। तो यही चीज़ है कि जो गलती हुई उससे सीखिए, ताकि वो आगे गलती ना हो। आप कितना ही मेहनत किए हैं, फॉर्म में जानते हैं बहुत गलतियां हो जाती हैं। एक गलती से आप क्या हुआ, बाहर हो गए, पूरी का पूरा मेहनत क्या हो गया, बेकार हो गया। तो सबसे पहले तो फॉर्म जो भर रहे हैं वो दुरुस्त करिए। वो मार्कशीट जो है आपकी वो पूरी सही से विधिवत कंप्लीट होनी चाहिए, न तो गलत गोला हो, न तो कोई गलत ऑप्शन भरा जाए, ठीक है। ये विशेष आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा विचार करके डेली जो आपका समय है कम्बिनेशन बना करके, ठीक है, निर्धारित लक्ष्य करेंगे, ठीक है, तो आपको भी सफलता निश्चित मिलेगी। सर एक हमेशा बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि मैं भी इस बैकग्राउंड से नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा साइंस वाला बैकग्राउंड रहा है। तो लोग एक कम्बिनेशन वाले बेसिस को लोग बड़ा कन्फ्यूज रहते हैं कि 2 साल कम्बिनेशन होना चाहिए कि 3 साल। 3 साल कम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। प्राइमरी में कोई कम्बिनेशन नहीं। नहीं, हम टीजीटी की बात कर रहे हैं। टीजीटी में है तो आपका जो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में लास्ट में है वही मान्य होता है। 2 साल हो गया है ना, 2 साल शायद। हाँ बोलिए। 2 साल अगर हो गया है ना, कैसे कि हम सोचते 2 लड़के, एक लड़का सिर्फ टीजीटी में समय बनारस में है, हम उससे पूछ कर ध्यान डाले, उसने कहा कि हाँ 2 साल है, ध्यान दीजिए। फिर एक लड़का यहाँ पे है, आप चाहते हो क्लास से वो भी तैयारी करते थे। तो जिसको टीजीटी की तैयारी करना है, 2 साल हो गया, सुन लीजिए सर, जिसको टीजीटी की तैयारी करना है वो 18 विषय मत पढ़िए यहाँ, अब उसी को लक्ष्य बनाइए। नहीं, वो बात हो नहीं रही सर, बात हो नहीं हुई। बात हो रही है 2 साल है तो डाल सकता है। हम उसकी नहीं ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन लोग कम्बिनेशन बनाते हैं। ऐसी बात नहीं। जिसका फाइनल में कम्बिनेशन नहीं रहता है वो अलग से एक विषय का कम्बिनेशन करता है, समझ रहे हैं ना। अगर ऐसा पड़ेगा, ऐसे बात होता तो यहाँ बहुत से लोग पढ़े आज टीजीटी की नहीं दे पाते हैं। चलिए यहीं दिखाएं, कोचिंग में ही आपके बहुत लोग होते जाने। नॉलेज पॉइंट के जो आपके हैं वेद सर, उनका भी जो है टीजीटी में कम्बिनेशन है, आज टीजीटी नहीं दे पाते हैं। हमारे गांव का एक लड़का है, प्राइमरी में टीचर है, टीजीटी नहीं दे पाता है बेचारा। तो ऐसे बहुत उदाहरण, ऐसा ना कहिए। हमारा भी नहीं था तो हम उससे पूछे ना तो ना कहें कि हाँ हो जाएगा। नहीं, कुछ लोग कहते हैं, मैंने भी सुना है, एक बड़े टीचर है रामचतन सर, उनसे भी पूछा तो बोले कि सर हो जाएगा 2 विषय। जो आपने फाइनल में ले लिया वही लास्ट में मान्य हो जाता है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। और अब इससे बड़ी खुशी, अब मैं क्लीन है क्या था, परसों रिजल्ट है। परसों अब मैं ना पैसे पढ़ा रहा था, तो पढ़ाते सुबह खाना खा कर आया था और पढ़ा रहा था, तो आपके गांव से 2-3 बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, तो बताएं कि सर का और आपका नाम लिंक उनका हो गया। अब मेरे साथ ऐसा कभी होता नहीं है, मेरे आंख से आंसू ऐसे निकल गए थे सर कसम से बता रहे हैं आपको। एक और तो बोलने लगे सर आप आंसू क्यों, मैंने कहा सर का मैंने संघर्ष बहुत सालों से देखा है, ठीक है ना। तो अब इससे बड़ा हम लोगों के लिए मोटिवेशन क्या हो सकता है कि हमारे बीच से, हाँ बिल्कुल, हाँ ऐसा होता है ना कि खुशी के आंसू। तो मुझे पहला बार एहसास हुआ कि हाँ ये भी खुशी के आंसू होते हैं। इंडिया 20 जीते थे, सारे खिलाड़ी लोग रहे। देखिए वो पल देखिए, दूसरा ही होता है। देखिए मोटिवेशन हम बहुत टीवी पे देखते हैं और मोबाइल पर देखते हैं तो सीखते हैं, लेकिन अपने के बीच में देखिए एक गांव में एक आईएएस हो जाता है ना, तो बहुत सारे आईएएस उस गांव में निकल जाते हैं, क्योंकि वो मोटिवेशन एक आइडल बन जाता है उसके लिए, ठीक है ना। तो हमारे बीच से कोई निकलेगा तो हमारे लिए वो आदर्श बन जाता है, शायद हम उसके जैसा बनना चाहते अलग से हैं। टैलेंट नहीं रखता है कोई भी, तो टैलेंट खुद अपने अंदर बनाना पड़ता है सबको। मैं अपना बात बता रहा हूँ, मैं अपने समय का
एकदम नॉर्मल छात्र था, मतलब नॉर्मल से भी डाउन कह सकते हैं। और मैं सर और इनका तो आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लेकिन आज हम लोग पहुँचे हैं यहाँ तक तो मतलब मैं इनसे अपना एक नीचे लक्ष्य था। निर्धारित करके मेहनत पर ही जीरो था। पहुँचे हैं। सर का सुपर टेट में भी 102-3 नंबर था, लेकिन सुपर टेट में 102 नंबर आया था अरे हमारा, जूनियर में सर का नहीं 27 है, हुआ। मेरा 22 है, लेकिन नहीं इसे देखिए जूनियर में, जबकि ये और पाठक जी मतलब दोनों लोग ही एक अक्षर भी जूनियर के हम लोग पढ़ के नहीं गए थे। टीटी देने के बाद दिमाग इतना थक गया था कि फिर इच्छा ही नहीं हुई और एक अक्षर भी नहीं पढ़ के गए थे हम लोग। लेकिन जो पूर्व ज्ञान है, ठीक है, उसके चलते और कुछ जो अपना, फिर उसी बीच सर का जब मन हटा तो चुनाव लड़ लिए सर। ठीक है, दुर्भाग्य रहा कि सुनने में एक वोट से, दुर्भाग्य से एक वोट से सुनने में हार भी गए, एक वोट से सर। एक और से रह गया। तो अच्छा हुआ ना, कहते कि जो होता है अच्छा होता है, आखिर में अब उसको छोड़ना ही पड़ता है। नहीं, वो भी हो जाता, लेकिन हमारे पास इस लेकिन समय वो नहीं था, हमारा उनके लक्ष्य पास नहीं था। बस हमने अगर उसको लक्ष्य बनाया होता तो वो निकल जाता, लेकिन फिर टीजीटी रह जाता हमारा। हाँ, तो हमने उसको लक्ष्य नहीं बनाया, फॉर्मेलिटी टाइप उसको पूरा किया। लोग सुबह शाम डेली प्रचार करने के लिए निकलते थे। मैं 2 दिन पर एक बार निकलता था प्रचार करने के लिए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं था। सुबह निकलता था तो फिर शाम को जाता ही नहीं था, फिर दूसरे दिन तो ये था। अब भाई जो इसके लिए लगा है तो वो तो पूर्ण, चलिए सर, तो वो हमारा मूल लक्ष्य तो दूसरा था। अब उसको छोड़ना ही पड़ता, क्योंकि अब लाभ के पद पा जाते फिर। हाँ, तो नहीं, वो तो बस कितना एक ही बार मिलेगा और क्या? यहाँ जीवन भर लाभ लेना। तो वो आप सोचिए, क्षणिक सुख से और जो जीवन भर सुख मिलने वाला है, ठीक है, उस पर विचार लेकिन सर करिए। मनुष्य क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए जीवन का मूल उद्देश्य हाँ, भूल जाता वास्तव में हम है। लोग क्षणिक सुख की तरफ ज़्यादा भागते हैं। ज़्यादा भागते हैं। उसमें अपने हम जीवन का मूल उद्देश्य भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो यही सब बातें हैं। थोड़ा सा इस भाई उम्र तो चलिए, समय हो रहा है और सर आप अपने हाथों से कर दीजिए, वो ठीक है। नहीं सर, नहीं सर, आने आप ही करिएगा, हम नहीं करेंगे वो, हम उसके है चलिए ही भाई नहीं। देखिए, अभी हमारा रह गया है। ना, वो सर का बाद में करेंगे सर। मैं करूँगा अपने तरफ वो हमारे से। तरफ से है। लेकिन अभी थोड़ा सा हम क्या लोग, बोनस है समझ लीजिए सर, ठीक है, बोनस। ये भाई सर का प्रेम है, खुशी है, ठीक है। हम तो वैसे नहीं खाएंगे, मेरी बड़ा खाएंगे सर से बोलती हैं। पंडित जी हैं, दही इनको पसंद है। ठीक है, तो फिर आप अपना नहीं खाएंगे, आप आइए, मैं हाँ, किसी जजमान का खाएंगे। ये हमारे घर ना गाय है ना भैंस है, तो कहाँ से खाएंगे। चलिए सर। मेहनत वाला काम दूसरों को दे दिए हैं, ठीक है। और जो मलाई खाने वाला काम ले लीजिए आप भी अपने नहीं सर, हाथों आप से। ये नहीं सर, आप बिल्कुल सर, ऐसा नहीं नहीं। सर, हम खाने वाले हम खिलाने वाले नहीं हैं। हमको खाना अच्छा लगता है। ये भाई सर का प्रेम है। अभी तो भाई हम लोग थोड़ा सा पहले भाग-दौड़ हम में खिला व्यस्त देते हैं हैं, सर आप। ठीक है, भाग दौड़ में सर। हम लोग व्यस्त हैं। एक सर के लिए। सर आप ले, सर आप खाने वाले हैं ना, तो खिला देते हैं आपको। दो उठा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा है। हाँ। दो लोग का एक बनता है। सर आप इधर शुरू कर दीजिए, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। पानी दे दीजिए राहुल अंदर से। नहीं, अब वो हम उसके भागीदार नहीं, मतलब नहीं, वो सर ही करेंगे, वो ठीक है। बस मार साहब 10 तारीख बाद मिलेगा मिठाई। लगन आ जाएगा, खाइए छेना। सर कल सुमित पूछ रहे थे सैलरी कितनी होती है? 66,000 रुपये। सोचिए आपके सर 66,000 पाएंगे, तब भी दही बाड़ा खिलाने में संकोच कर रहे हैं। पाएंगे ना सर, जब पाएंगे तो खिला देंगे। अरे भैया ब्राह्मण का आप सोचिए, हम भी दोस्त हैं।